सॉरी, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। अरे सामने वाला इंसान खाना खा रहा है और आपने चप्पल मार के फेंक दी। मैडम जी, आप समझने की कोशिश करो। बकवास बंद कर अपनी। क्या समझाएगा तू? तूने मैडम के खाने पे चप्पल मारी है, तूने खाने का अनादर किया और मैडम के खाने पे चप्पल मार दी। अक्ल वक्ल है कि नहीं तुझे, गधा कहीं का? तो मैम साहब, मैं मानता हूँ मैंने निरादर किया खाने का, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मैम देखिए, ये बचने के लिए बहाने बना रहा है, कोई राज की बात नहीं बताएगा। ये बस बहाने बनाएगा ताकि आप इसे डांटो ना और काम से ना निकालो। लेकिन मेरी मानो तो इसे काम से अभी क्या भी निकालो। बताओ, खाने पे चप्पल मार दी इसने, कल को पता नहीं क्या करेगा ये। निकालिए इसे यहाँ से अभी क्या भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज खाने में चप्पल मारी है, ना जाने कल क्या करेंगे। काका, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके आपको कुछ नहीं कह रही, सिर्फ नौकरी से निकाल रहे हो, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौट कर यहाँ वापस मत आइएगा। सुना नहीं थी क्या बोला मैडम ने? निकल। तमीज। मैम आप एक काम कीजिए, आप हैंड वॉश कर लीजिए, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। शिट, बुड्ढे ने किए किराए पे पानी फेर दिया। अच्छा खासा खाना खा तो रही थी वो, चप्पल मारने की क्या जरूरत थी? प्लान चौपट कर दिया। कोई बात नहीं, बचा लिया तो क्या हो गया, दूसरी बार कौन बचाएगा उसे। मैम आई एम सो सॉरी, आपका खाना खराब कर दिया उन्होंने, बट आप ये खाना खाइए। वो मैंने फेंक दिया, इट्स ओके। खाइए। रुको इशु, ये खाना मुझे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं सर, एक्चुअली खाना मैम के लिए लाई थी मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा देती हूँ, आप ये खाना दे दीजिए। अरे कैसी बात कर रही हो शिखा, देखो मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे ये खाना खाने दो ना। और वैसे भी तुम दूसरा खाना लगा दो इशू के लिए, वो खाना ये खा लेगी। बट सर ये खाना मैडम का है ना, आप कैसे खा सकते हैं? शिखा, कोई बात नहीं, उन्हें भूख लग गया, उन्हें खाने दो, तो मेरे लिए दूसरा ले आना। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप ये प्लेट रख दीजिए प्लीज, मैं आपके लगवाती हूँ ना, अब मैं दूसरा लगवाती हूँ, आप प्लीज ये मत खाइए। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस खाने पे मेरा ही नाम लिखा था। अब देखो तुम प्लीज मुझे खाने से मत रोको, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सर मेरी बात समझिए, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप ये खाना मत खाइए सर इसमें जहर है। नहीं मतलब जहर नहीं है। जहर है? मतलब तुम मुझे खाने में जहर दे रही थी? पर क्यों? हाँ इशू, तुम्हारे खाने में शिखा ने जहर मिलाया हुआ है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसने ये सब क्यों किया। बट सर आपको कैसे पता कि मैंने ये सब किया है? मुझे चाचा ने बाहर सब कुछ बता दिया था। जी वर्मा जी, जी हाँ जी, मेरी बात। अरे साहब, एक सेकंड वर्मा जी, मैं आपके पास अभी फ़ोन करता हूँ। ठीक है चाचा, आप इस टाइम कहाँ जा रहे हो? आपका काम खत्म हो गया? वो साहब जी मेरे को काम से निकाल दिया। मैम साहब ने, वो शिखा मैडम जी ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ आपको। राज की बात? आखिर कौन सी बात है? वो शिखा मैडम जी ने मैम साहब के खाने में जहर मिला दिया, और वो जैसे ही खाना खाया तो मैंने चप्पल लेकर खाने में चप्पल मार दी, खाना खराब कर दिया। और मेरे को इतना धमकाया मैम साहब ने और मैडम ने, शिखा ने, मेरी एक नहीं सुनी। मैं मैम साहब को बताना चाहता था, लेकिन मेरी नहीं सुनी, मेरे को काम से निकाल दिया। मैडम के खाने में जहर था, तो सर वो खाना तो मैंने ख़राब करवा दिया, लेकिन आप आगे बहुत बढ़िया, वो दूसरा खाना लेने के लिए गई है, कहीं ऐसा ना हो वो दूसरे खाने में भी जहर मिला दिया हो। क्या आप सच कह रही हैं? सच कह रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोला कसम से। ठीक है, अभी तो आप घर जाइए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। अगर आपकी बात ज़रा भी झूठ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ साहब, जो कुछ कर लेना मेरा, लेकिन एक बात बताऊँ, जल्दी से जाओ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ साहब। हे भगवान, पता नहीं ये मैम साहब के खाने में जहर क्यों मिलाना चाहती है। ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी बीवी के खाने में ये जहर क्यों मिलाया था? बताओगी अब या पुलिस को बुलाऊं? हाँ तो मैं क्या करती सर, ये सब करने के लिए ना आपने मुझे मजबूर किया है। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? सर आपने तो किया है सब कुछ। जिस दिन से मैं इस ऑफिस में आई हूँ उस दिन से मैं आपको लाइक करती थी, और मुझे लगा कि शायद आप भी मुझसे प्यार करते हो। मैं नहीं बोल पाई, लेकिन आपने इनसे शादी करी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई।
मुझे लगा ये सब मजाक होगा, आप मजाक करो, लेकिन नहीं, जब मैंने इनको सच में यहाँ पे देख लिया तो मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। इसलिए मैं चाहती थी कि ये रास्ते से हट जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूँ आपसे, पर ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा और चाचा ने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, प्यार में ईशू से करता था, इसलिए मैंने इससे शादी की। और तुम इसके साथ क्या करने वाली थी? तुम्हें पता नहीं है मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। अगर आज इसे कुछ भी हो जाता ना तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात ही तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हें कभी उस नजर से देखता भी नहीं हूँ। तुम मेरी बीवी के साथ बहुत गलत करने जा रही थी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें 1 मिनट और इस ऑफिस में नहीं रुकने दे सकता हूँ। इससे पहले पुलिस को बुला लूँ। यहाँ से निकल जाओ। सर आई नो सर, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, बट सर मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर, आगे से नहीं होगा ऐसा। आप प्लीज़ मुझे कंपनी से मत निकालिए। निखिल ने कहा ना कि तुम इस कंपनी से जा सकती हो, मतलब जा सकती हो। एक बार जब तुम इतना घिनौना काम कर चुकी हो ना, तो तुम्हें दोबारा करने में टाइम नहीं लगेगा। चले जाओ यहाँ से, और ये शुक्र करो तुम लड़की हो, हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करें। जाओ यहाँ से। जाओ।